डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमने चैप्टर को लगभग कंप्लीट कर लिया हुआ है, रेशनल नंबर को। आज मैं आपकी एक तो डाउट्स आपको था कि हम डिनोमिनेटर को किस तरह से सेम करते हैं, एक दो बच्चों का। बाकी बच्चों ने किसी भी बच्चे ने कोई भी डाउट नहीं मुझे बताया अभी तक कमेंट सेक्शन में। और उसके बाद मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको करवाऊँगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाऊँगा, इसी में वो डाउट भी आपका क्लियर होगा कि हम डिनोमिनेटर को कैसे सेम कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई मेथड नहीं होता बच्चे, या आपने खुद जो डिनोमिनेटर आपके पास गिवन है उसको देख के सोचना होता है कि आप किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों नंबर को, ताकि ये ज़रूरी नहीं कि सेम नंबर से आपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। डिफरेंट नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, आपके लिए इजी बन जाए। अब यहाँ पे मिसलेनियस एक्सरसाइज आज हम पढ़ लेते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज आप लोगों के लिए होमवर्क भी ज़्यादा मैं दूंगा, इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। जैसे एग्जांपल फर्स्ट है, इसमें क्या बोला है, फर्स्ट है 2/3 प्लस ब्रैकेट -4/5 -5/6 एंड 2/3 -4/5 -5/6 आर द टू सम्स इक्वल। क्या दोनों का सम जो है वो इक्वल है या नहीं है। यहाँ पे आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देख लें, यहाँ पे पहले सेकंड एंड थर्ड टर्म को कंबाइन किया जा रहा है, पहले मतलब सॉल्व किया जा रहा है, फिर उसके बाद फर्स्ट टर्म को उसके साथ मिलाया जा रहा है। दूसरी तरफ जाएं तो पहले क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म को हम मिला रहे हैं, उनको सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद थर्ड टर्म को उनके साथ मिला रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ होगी। सेम पार्ट है सेकंड भी, वो भी आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 मिसलेनियस एक्सरसाइज फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 का। 2/3 प्लस ब्रैकेट -4/5 -5/6 इक्वल होना चाहिए किसके, 2/3 के -4/5 और -5/6। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, देख लें। सबसे पहले है 2/3 प्लस ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं। 6 4 ज़र कितना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 4 ज़र 24 -5 5 ज़र 25 डिवाइड में क्या है 6 5 ज़र 30। दूसरी तरफ इस वाली साइड को भी हम सॉल्व करते हैं। 5 2 ज़र 10 -4 3 ज़र 12 डिवाइड में क्या है 5 3 ज़र 15। ये ब्रैकेट वाला पोर्शन है -5/6। ठीक है, 2/3 प्लस माइनस हैं दोनों के साथ तो इट मीन्स प्लस होंगे, तो इट मीन्स 49/30 -49 इक्वल टू, ब्रैकेट रख लेते हैं क्योंकि माइनस है साथ में। तो यहाँ पे 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो 2/15 -2/15 -5/6। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 2/3 -49/30 इक्वल टू, तो यहाँ पे दोनों के साथ माइनस है, पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 2 ज़र कितना हो जाएगा -12 -15 5 ज़र कितना होता है 75 डिवाइड में 15 6 ज़र 90। ठीक है, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करना पड़ेगा हमें। 32 ज़र कितना हो गया 60 माइनस 49 को 3 से 9 7 ज़र 3 9 ज़र 27 2 कैरी 4 3 ज़र 12 एंड 2 14 147 डिवाइडेड बाई 30 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 इक्वल, इन दोनों को माइनस साइन है तो ऐड कर लेते हैं। 5 2 7
7 and 1 8, 87 डिवाइडेड बाई 90। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 7 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो 7, 14 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो 8, माइनस 87 डिवाइडेड बाई 90 इक्वल्स टू माइनस 87 डिवाइडेड बाई 90। ये आपके पास रिज़ल्ट दोनों का सेम आया है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं क्या ये हमारा रिज़ल्ट ठीक आया या नहीं। मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट आई थिंक कहीं से कुछ गलत हुआ है, हम दोबारा से चेक कर लेते हैं। 6 4 24 माइनस 5 5 25, 6 5 30। दूसरी तरफ जाएं तो 5 2 10 माइनस 4 3 12 डिवाइडेड बाई 15 माइनस 5 बाई 6। यहाँ पे देखें तो क्या है 25 24 दैट मीन्स 49 डिवाइडेड बाई 30। इस तरफ जाएं तो -2 माइनस 5 बाई 6। ठीक है, यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया 60, 9 3 27, 2 कैरी 4 3 12 और 1 2 14 इक्वल्स टू, इस तरफ देखें तो क्या है 6 2 12 एंड 5 5 25, 2 कैरी 5 1 5 एंड 2 75 डिवाइडेड बाई 90। इस तरफ जाएँ तो क्या है 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया हमने 60 माइनस 9 3 27, 2 कैरी 4 3 12 एंड 2 14 डिवाइडेड बाई 33 90 इक्वल्स टू, यहाँ पे तो इन दोनों को ऐड कर लिया -87/90। यहाँ पे तो ठीक आया है हमारे पास रिज़ल्ट, यस ठीक है। बुक में आगे जो आंसर आपको दिया गया है वो नो दिया गया है। आई थिंक हमें तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं कहीं पे भी लग रही, तो बच्चे आप लोगों ने खुद दोबारा से सॉल्व कर लेना है। अगर कोई डाउट होगी तो वो आपने क्लियर कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं इसके सेकंड एग्जांपल पे। सेकंड एग्जांपल में क्या है, फाइंड 3/4 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई प्लस 9/16 मल्टीप्लाई -4/15 -19/30 मल्टीप्लाई 3/4 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी आपने यूज़ करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए जैसे यहाँ पे 3/4 है, इस टर्म में भी 3/4 है, तो दोनों में से एक को कॉमन कर लोगे। ठीक है, एक को कॉमन करोगे और दूसरा सेंटर में ऑपरेशन किस पे लगेगा, इन दोनों पे, इस पे और इस पे। उसके बाद ऐड जो है वो क्या हो रहा है, ये वाला बाहर वाली टर्म्स। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मैं एक पार्ट और आपको करवा दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्या है आपके पास 3/4 एग्जाम्पल नंबर 2, 3/4 मल्टीप्लाई 5/6। अब उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दूसरी सेम टर्म है उस टर्म को हम रीशफल कर लेते हैं। -19/30 मल्टीप्लाई 3/4 और उसके बाद थर्ड टर्म जो है इसमें क्या है प्लस 9/16 मल्टीप्लाई -4/15, ये टर्म है। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या है, यहाँ पे उन्होंने पहले ही बोला है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करोगे। इट मीन्स 3/4 को आप क्या कर लोगे, कॉमन कर लोगे। 3/4 कॉमन है, अंदर आपके पास क्या बचा है 5/6 -19/30। ठीक है, बाहर वाली टर्म्स को देख लें क्या है, 4 1 4 4 4 16। ठीक है, 3 3 9 एंड 3 5 15। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -3 डिवाइड में क्या है 5 4 20। ठीक, अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। 3/4 यहाँ पे इन दोनों का हम क्या कर लेते हैं, जैसे इसका डिनोमिनेटर में 30 है तो इसके डिनोमिनेटर में भी 30 ले लेते हैं। कैसे बनाएंगे, 5 6 मल्टीप्लाई 5 से कर लेंगे, न्यूमरेटर को भी 5 से कर लेते हैं, तभी तो 30 बनेगा। इसका भी 30 है, -19/30 प्लस माइनस माइनस 3/20। ठीक है, 3/4 25 5 5 25 6 5 30 -19/30 -3/20।
ठीक है। 3/4, 25 में से 19 को हम माइनस कर लेते हैं। 25 माइनस 19 डिवाइडेड बाई 30, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम बन गया है अब आपके पास, -3/20। अब 3/4, 25 में से जब 19 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 6। क्या बचेगा, 6 डिवाइडेड बाई 30 माइनस 3/20। 6 1 6, 6 5 30, 6 5 30, तो न्यूमरेटर में 3 बच गया, डिनोमिनेटर में 5 4 20 माइनस 3/20। तो अब यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर दोनों का सेम है 20, तो 3 में से -3 करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0/20। 0/20 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ठीक है, यह सॉल्व हो गया। अब इसके बाद में आपको एग्जांपल 3rd और 4th ईजी है, एक में एडिशन ऐड करना है और एक में मल्टीप्लाई करना है, वो आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इसके बाद मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5 एंड एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 5 को आप नोट कर लें पहले कि एग्जांपल नंबर 5 क्या है। फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 0.1। 0 और 0.1, 0.1 है, ठीक है। 0 और 0.1 के बीच में आपने 10 रेशनल नंबर लिखने हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -2/7 एंड 3/5। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5 पहले देख लें। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, 10 रेशनल नंबर आपने लिखने हैं। 10 रेशनल नंबर बिटवीन 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 10 रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 0.1। 0 और 0.1 के बीच में आपने 10 रेशनल नंबर लिखने हैं, ठीक है। ज़ीरो और 0.1 के बीच में आपने 10 रेशनल नंबर लिखने हैं, तो आप क्या लिखोगे, 0 एंड 0.1 को आप क्या लिख सकते हो, सॉरी 0.1 को आप क्या लिख सकते हो, 1/10। 1/10 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इट मीन्स हम 0/10, 0 के डिनोमिनेटर में हम अगर कोई भी नंबर लिखें, 0 के डिनोमिनेटर में अगर हम 1 लिखें, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर लें हम किससे, 10 से, डिनोमिनेटर को भी 10 से, एंड यहाँ पे 1/10 है तो इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को, और 10 से डिनोमिनेटर को कर लें, तो क्या है इशू रहेगा, यहाँ पे सॉरी 20 से कर लेते हैं, यहाँ पे 20 से और यहाँ पे 10 से। 20 को जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 डिवाइड में 20 1 ज़र 20 एंड 10 1 ज़र 10 एंड सॉरी यहाँ पे हमने डिफरेंट कर दिया है, तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर सेम करना था हमने, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे हम किस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको 10 से कर रहे हैं, तो 10 1 ज़र 10 एंड 10 10 ज़र 100। अब देख लें यहाँ पे क्या है, 0/100 एंड 10/100, ठीक है। अब देख लें यहाँ से 0 से लेके 10 तक लिखते चलो आप, 0/100, 1/100, 2/100, 3/100, 4/100, 5/100, ठीक है। आगे चलें तो 6/100, 7/100, 8/100, 9/100 एंड 10/100, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर आपने लिख लिए। अब इसके बाद जो एग्जाम्पल 6 है, एग्जाम्पल 6 में आपने क्या करना है, एग्जाम्पल 6 को आप देख लें। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 में है कि आपने 5 रेशनल नंबर लिखने हैं, 5 रेशनल नंबर
number between -2/7 and 3/5। इनके बीच में, दोनों के बीच में आपने 5 रेशनल नंबर लिखने, ठीक है। तो क्या करोगे आप, पहले वही कंडीशन जो सबको डाउट है, 2/7 एंड 3/5 में ये लिख रहा हूँ, ठीक है। डिनोमिनेटर को हम सेम करते हैं, डिनोमिनेटर को हम सेम करते हैं। 7 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर लें और 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दोनों के डिनोमिनेटर में 35 आ जाएगा ना। यहाँ पे हमने 5 से न्यूमरेटर को और 5 से डिनोमिनेटर को, आपने खुद सोचना है ऐसा नंबर कि किस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर आएगा, किस नंबर से हम दूसरे के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें ताकि डिनोमिनेटर सेम आ जाए। तो यहाँ पे हम किससे कर लेते हैं, 7 से। यहाँ पे देख लें, 7 5 35, 7 5 35, कोई इशू नहीं है। तो 5 2 -10 डिवाइड बाई 7 5 35। और दूसरा नंबर यहाँ से क्या बन गया, 7 3 21 डिवाइड में 7 5 30, सॉरी यहाँ पे 35 था, 35, ठीक है। अब यहाँ से देखें माइनस, अब लिखिए कितने रेशनल नंबर लिखने आते हैं आपने, -10/35। इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा, -9/35। उसके बाद -8/35, उसके बाद -7/35, उसके बाद -6/35, उसके बाद -5/35, -4/35, सो ऑन। बहुत सारे, आपने 5 ही लिखने थे, हमने तो बहुत ज़्यादा लिख लिए, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम ये कैसे कर रहे थे, ठीक है, डिनोमिनेटर को कैसे सेम कर रहे थे। अभी भी अगर किसी को डाउट है तो फिर मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर दोनों नंबर का डिफरेंट हो तो आपने खुद माइंड से सोचना है कि इसका कौन सा मल्टीपल, किस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका डिनोमिनेटर दूसरे के डिनोमिनेटर से मिल जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 7 था और दूसरी तरफ 5 था, तो हमने सिर्फ उल्टा कर लिया, इसको 5 से कर लिया और इसको 7 से, इसको इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लिया और इसको इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लिया, तो दोनों का सेम नंबर आ गया, ठीक है। इट मीन्स जैसे कि एलसीएम आता है, ठीक। अब उसके बाद बाकी वाले जो पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, ईजी है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 8 में है वो आप लोग यहाँ पे मैं रख के आपके सामने करवा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या है, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर हैं, बहुत सारे रेशनल नंबर हैं, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी इंटीजर्स आर बिटवीन -3 and 3। -3 और 3 के बीच में कितने इंटीजर हैं, जैसे -3 और 3 के बीच में ये देख लें, -3 है तो इससे पहले क्या होगा, -2, उससे पहले क्या होगा, -1, उससे पहले क्या होगा, 0, उससे पहले क्या होगा, 1, उससे पहले क्या होगा, 2, और उसके पहले 3। तो अब इस और इसके बीच में कितने इंटीजर आए हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 5 इंटीजर हैं। तो क्या लिखोगे आप, 5 इंटीजर है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑल नेगेटिव रेशनल नंबर्स और डैश देन ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर से क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं, तो क्या लिखोगे आप, स्मॉलर देन, ठीक है, स्मॉलर देन होंगे, ठीक। अब उसके बाद बाकी ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब कल मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है सेकंड करवाऊंगा। सेकंड चैप्टर में आपने करना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे यहाँ पे हमें पहले बता रहा था कि हाउ मेनी रेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 2, इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मीन्स अनकाउंटेबल्स, ठीक। बहुत सारे रेशनल नंबर हम लिख सकते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक। आज के लिए इतना ही, कल जो है वो आपको नेक्स्ट चैप्टर करवाया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर कल हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, नहीं सॉरी, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, वो वाला चैप्टर आपको करवाया जाएगा कल स्टार्ट, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, और अच्छे से तैयार करें, कोई बहाना नहीं चलेगा। जब भी मैं टेस्ट लूँगा विद इन
2 और 3 डेज़ में मैं आपका टेस्ट भी इस चैप्टर का कंडक्ट कर लूँगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।